हेलो दोस्त, आज हम आपको एसएससी जीडी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, सेट बाय सेट करके आज आपको पहला क्वेश्चन से हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आपको ये दिखता होगा स्क्रीन पे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिया और अब भी उसके पास 540 सेब है। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, मतलब आरंभ मतलब क्या, पहले उसके पास कितना सेब थे, सो बता रहा है। सो आपको बताना है, ये बात बोल रहा है कि उसने 40% सेब क्या किया, बेच दिया है। अब देखिए वो बेचा है कितना, ठीक है, और उसको अभी कितना बचा हुआ है, कितना बचा है। ठीक है, सेब देखिए कितना परसेंट बेच दिया है, वो देखिए 40% उसने क्या किया है, बेच दिया है। तो अगर 40% वो उसने अगर बेच दिया है तो उसके पास 60% क्या किया, अरे बचा हुआ है। 60 देखिए कुछ भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100% क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 40% सिर्फ क्या किया है, बेच दिया है, तो उसके पास अभी कितना बचा है, 60%। तो 60% आपको बचा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा है, क्वेश्चन में आपको 540 आपका क्या हुआ, आपका यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, आप देखिए तो 60% बराबर 540, तो 1% बराबर कितना होगा, 540 बटा कितना होगा, 60। आप देखिए निकालना आरंभ है मतलब क्या, पहले, आरंभ मतलब पहले का रहा कितना सेब था, तो मान लेंगे 100%, तो पहले तो 100% सेब था, तो 560 बटा कितना हो जाएगा, 540 बटा 60 इंटू 100। ठीक है, अब जो कटा है उसको काट दीजिए, 6×9=54, आपको कितना हो गया, 900 रुपया। कितना हो गया आपका, 900 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका इसमें, 900 रुपया। ठीक है, आरंभ में कितना सेब था, आरंभ में उसके पास 100 सेब थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, यहाँ बोला अमन अपनी आय का 74% क्या करता है, वो खर्च करता है। अमन अपनी आय का 74% खर्च करता है। यदि उसका व्यय 30% क्या हो जाए, बढ़ जाए और बचत 25% बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है ना, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अमन अपनी आय का 74% क्या करता है, उसने खर्च करता है। तो एक बात मान लीजिए, पहले उसका आय कितना था, 100 आप पहले मान लीजिए, आय उसका कितना था, आय उसका मान लीजिए हम 100%, कितना था उसका आय, 100 था। देखिए आय देखिए खर्च कितना किया, खर्च उसने 74% क्या किया, उसने खर्च किया है। अगर 100 आय था, 74 खर्च किया, तो उसका बचत कितना होना चाहिए, उसका बचत कितना होगा, तो बचत हो जाएगा, इसमें से ये वाला घट जाएगा, 100 में से 74 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, 26 आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए यदि उसकी आय में 30% का क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसका आय में कितना का वृद्धि करना है, नहीं सॉरी, उसके बीए मतलब क्या होता है, खर्च में, इसमें कितना का हो जाएगा वृद्धि, तो 30% का, मतलब क्या 74 का 130%, 74 का 130 मतलब क्या, 130 बटा कितना हो जाएगा, 100। 130 का मतलब क्या हुआ, यही ना होगा कि 130 बटा 100, अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 22.22, कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 22.22 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए खर्च में कितना बढ़ गया, 30%। आप देखिए फिर क्या करा, बचत में कितना बढ़ गया, बचत में आपका बढ़ गया 25%। तो 25% मतलब क्या, इस 26 का 125%, 26 का कितना परसेंट, 125%, मतलब क्या 125 बटा कितना हो जाएगा, 100। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, अगर आप इसको अगर काटा पीटी कीजिएगा आपका कितना आ जाएगा, 32.5, कितना आ जाएगा आपका इसका, 32.5। आप देखिए तो एक बात कीजिए, अगर आप खर्च को और अगर आप बचत को अगर जोड़ देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका आय निकलेगा। कब, ये वाला कब वाला है, ये जो आपने वृद्धि कर दी है, तो इस दोनों का पहले जोड़ दीजिए, इस दोनों का अगर जोड़िएगा तो मालूम कितना आएगा, इस दोनों का अगर जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 128, कितना आएगा आपका, इस दोनों को आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा यहाँ पर 128 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 4 3 2 5, आपका यहाँ पे आ जाएगा 96, नहीं यहाँ पे आपका आ जाएगा 96.2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 96.2 आएगा,
96.2 आ जाएगा और इसका कितना ना हो जाएगा 32.5। तो इसको अगर आप जोड़िएगा तो 128 पॉइंट आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 128.7। आप देखिए ये वाला आय आपका कब का था कि जब आपका वृद्धि हो गया, और लेकिन ये वाला आय आपका कब था, ये तो शुरू वाला था। तो वही तो पूछ रहा है कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुआ। तो पहले था 100, आते बढ़ कितना गया है 128.7। इसका मतलब कितना बढ़ गया, यहाँ से कितना बढ़ गया, यहाँ से आपका बढ़ गया है 28.7। कितना बढ़ गया है 28, आपका यहाँ पे बढ़ गया 28.7 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बढ़ गया। ठीक है, आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका उसमें आपका ए हो जाएगा। 28.7% का क्या हो गया वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% का वृद्धि हो जाती है और उसके बाद में 15% का कमी की जाती है, उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए इसमें बोला 15% का क्या होगा वृद्धि, तो 15 का आप लिख दीजिए 15, वृद्धि लिख दीजिए तो यहाँ पर तो प्लस होगा। जब भी वृद्धि बोलेगा तो प्लस लिख दीजिए, लिखिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली अगर नहीं लिखिएगा तो खुद वो अपने आप में प्लस में। और उसके बाद में 15% का कमी हो जाता है, मतलब कमी मतलब क्या माइनस, कमी मतलब क्या होगा माइनस। और यहाँ पे वो चीज़ लिखिएगा यहाँ पर इस चिन्ह और इस चिन्ह को गुना करके, तो ये प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब फिर देखिए आप फिर आप इसको 2 बार गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 15 गुने 15 अब बट्टा में 100, बस हो जाएगा। ये माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ आप कितना हो जाएगा 225, इसको अगर गुना कीजिएगा ऊपर में इस दोनों को, तो 225 बट्टा कितना हो जाएगा 100 और दोनों के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट, मतलब क्या 2.25। अब एक बात देखिए ये तो माइनस में था यहाँ पर, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका मतलब ये हुआ 2.25% का क्या होगा कमी होगा। अगर माइनस में होगा तो कमी, अगर प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा वृद्धि, तो मतलब 2.25% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको फिर से तीसरा हो गया। अब आपको हम चौथा क्वेश्चन अब आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा देखिए क्या बोल रहा है। रेणु का व्यय उसके बचत से 120% क्या है अधिक है, यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि रेणु का व्यय उसके बचत से 120% क्या है अधिक है। तो एक बात देखिए, रेणु का व्यय उसके बचत से, तो एक बात मान लीजिए, तो व्यय मतलब क्या होता है खर्चा, व्यय मतलब क्या होता है खर्च होता है, खर्च होता है। ये यहाँ पर आप क्या मान लीजिए बचत, क्या मान लीजिए यहाँ पर बचत, यहाँ पर क्या मान लीजिए आप यहाँ पर कुल आय, कुल आय वही टोटल आय होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है उसकी बचत से, तो अगर बचत मानेंगे 100 तो खर्चा कितना हो जाएगा, ये था 100 120% का वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा 220, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 220। ठीक है, चलिए अब देखिए अब यहाँ देखिए टोटल आय कितना हो जाएगा, टोटल इनकम 200 और 100 कितना 320, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 320। ठीक है, अब देखिए यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि, तो देखिए उसकी आय में कितना का वृद्धि होता है 25% का, तो यहाँ आप 25% का निकालिएगा वृद्धि, मतलब क्या यहाँ पे ये निकालेगा तो 320 का 125 बट्टा 100 यही ना निकालिएगा। तो अगर आप इसको अगर काटा पीटी अगर कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर 400, कितना आ जाएगा आपको यहाँ पर 400 आएगा। ठीक है, अब देखिए तो आय फिर देखिए बीए में कितना % का होता है, बीए में आपका था 30% का वृद्धि। बीए मतलब क्या होता है, बीए मतलब खर्चा, खर्चा में कितना का वृद्धि होता है, खर्चा में आपका 30% का, मतलब यहाँ भी निकलेगा कितना का 30% का, मतलब ये हुआ कि 220 का 130 बट्टा 100। इसको फिर अगर गुना अगर आप काटा पीटी अगर कीजिएगा ना, इसको 13 को वैसे गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 286, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 286। आप देखिए फिर यहाँ पर आप देखिए क्या बोला हो जाए तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि किस में उसकी, देखिए पहले बचत था कितना 100, अब देखिए और फिर देखिए जब वृद्धि हो गया आय में कितना का वृद्धि हुआ है, आय में वृद्धि हुआ था 25% का, और फिर देखिए खर्चा में कितना का हुआ था वृद्धि 30% का। तो आप देखिए अगर दोनों को घटा दीजिएगा ये आय में से खर्चा तो आपका बचत निकलेगा ना, आप इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो 400 में से 286 गया तो कितना बचेगा आपका, बच जाएगा यहाँ पर 114, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 114%, कितना बचेगा आपका 114%। तो आप देखिए यहाँ पर बचत था कितना 100,
बचत यहाँ पर था कितना 100, लेकिन फिर देखिए जब वृद्धि होने पर कितना होगा 114, तो ऑटोमेटिकली कितना का वृद्धि हो जाएगा भाई 14% का आपका वृद्धि हो गया, बस बात खत्म। 14% का आपका क्या हो गया, यहाँ पर 14% का आपका क्या होगा, वृद्धि हो गया। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन। अब फिर आप देखिए पाँचवा क्वेश्चन, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन अब आप देखिए, देखिए क्या बोला है। पाँचवा क्वेश्चन ये बात बोला है यहाँ पर, देखिए सौरभ अपने मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और वह देखिए इस शेष वाला बात सब होगा ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप पहले टोटल जो होगा ना इसका, सो आप पहले इसको मान लीजिए उसका टोटल इनकम कितना था 100 था, कितना था 100 था। उसने अपनी आय का 20% अपने बच्चा के शिक्षा पर खर्चा किया, तो 20% वो क्या किया, शिक्षा पर उसने क्या किया है, खर्चा किया। तो अगर 20% खर्च किया, इसमें से 20% खर्च किया तो कितना बच गया, 80 बचा। कितना बचा यहाँ पर, 80 बचा। अब फिर देखिए क्या बोलता है, और वह शेष का 30% परिवहन पर और कपड़ा पर खर्च करता है। तो अब इस पर जो कितना का खर्च करता है, वह क्या कहते हैं, वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ा पर। अब देखिए यहाँ पर 30% क्या इसमें से खर्चा किया है। तो अगर 30% खर्चा किया है, इसका मतलब क्या 70 बचा है। इसका मतलब 70 बचा है, तो फिर देखिए 80 का 70% कितना हो जाएगा, 56। 80 का 70% कितना हो जाएगा, 30% परिवहन पर खर्च किया था, उसके पास 70 बचा। तो फिर देखिए 80 का 70% कितना हो जाएगा, 56। चलिए परिवहन और कपड़ा पर। अब इसके अतिरिक्त वह अपने पास शेष बची राशि, अब तो यह ना बचा शेष बची राशि का 50% किराया और घर के रख रखाव पर। अब देखिए इसका आधा, 50% मतलब क्या आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा 28। देखिए किस पर खर्च किया है, अतिरिक्त अपने शेष बची राशि किराया और रख रखाव पर। और फिर देखिए इन सभी खर्च के बाद वह अपने बचे शेष, तो अब तो यह बचा शेष बची हुई राशि का अपने 50% माता पिता के पास दे देता है। अब देखिए इसका 50 मतलब क्या आधा कितना बचा, बस 14। तो उसके पास अब यही ना बचा शेष, कितना बचा उसका 14। लेकिन 14 बराबर आपको कितना दिया हुआ 11,200। 14 बराबर कितना दिया है, 14 बराबर दिया आपका 11,200 दिया है। तब देखिए एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 11,200 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। कितना हो जाएगा 14। 28 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, डबल जीरो। तो वो फिर क्या पूछ रहा है, तो उसकी मासिक आय कितना है। तो आप देखिए, तो उसका मासिक आय आपने क्या माने थे, टोटल पहले 100 माने थे, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 800। तो फिर 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 100 बराबर कितना, 100 बराबर हो जाएगा कितना 800, अगुनी कितना हो जाएगा 100, मतलब 8 पर कितना जो 4 को 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।